ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् भगवत गीता चतुर्दशोऽध्यायः। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। समस्त ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को अर्थात जो पर वस्तु विषयक होने से परम ज्ञान होता है और उत्तम फलयुक्त होने के कारण समस्त ज्ञानों में उत्तम है, उस परम उत्तम ज्ञान को यद्यपि पहले के सभी अध्यायों में बार बार कहा गया है, फिर भी भली प्रकार तुमसे कहूँगा। हे अर्जुन, तुम इस ज्ञान के विषय में मेरी बात सुनो। यहाँ ये ज्ञान विषयक ज्ञान मोक्ष के, ये यज्ञादि विषयक ज्ञान मोक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है, और यह जो इस अध्याय में बतला जा रहा है मोक्ष के लिए उपयुक्त है। इसलिए इसको परम और उत्तम इन दोनों ही शब्दों से संबोधित किया गया है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नाव्यथन्ति च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस उपर्युक्त ज्ञान का भली भांति आश्रय लेकर अर्थात ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके तू मुझ परमेश्वर की समानता को अर्थात मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त होगा। ऐसा पुरुष सृष्टि के उत्पत्ति काल में भी फिर पुनः उत्पन्न नहीं होता है और प्रलय काल में ब्रह्मा के विनाश काल में भी व्यथा को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात पतन को प्राप्त नहीं होता है, नाश को प्राप्त नहीं होता है। यह फल का वर्णन ज्ञान की स्तुति के लिए किया गया है। यहाँ साधर्म का अर्थ समान धर्मता नहीं, क्योंकि गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का भेद स्वीकार नहीं किया गया है। ओम नमः शिवाय। मम यो निर्महाद्रष्टा मम यो निर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ ईश्वर की माया त्रिगुणमयी प्रकृति समस्त भूतों की योनि अर्थात उनकी उत्पत्ति का कारण है। समस्त कार्यों से यानी उत्पत्तिशील वस्तुओं से बड़ी होने के कारण और अपने विकारों को धारण करने वाली होने के कारण प्रकृति को महत ब्रह्म इस विशेषण से संबोधित किया गया है, विशेषित किया गया है। हे अर्जुन, उस महत ब्रह्म रूप योनि में मैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दो अर्थात शरीर और आत्मा इन दो प्रकृति रूप शक्तियों वाला ईश्वर हिरण्मय के जन्म के बीज रूपी गर्भ को यानी सब भूतों की उत्पत्ति के कारण रूप बीज को अर्थात आत्मा को या जीव को स्थापित किया करता हूँ, अर्थात अविद्या, कामना, कर्म और उपाधि के स्वरूप का अनुवर्तन करने वाले क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ से संयुक्त किया जाता है, अर्थात शरीर को जीवात्मा से जोड़ा जाता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजो प्रदः पिताः। हे कुंती पुत्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देव, पितृ, मनुष्य, पशु और मृग आदि समस्त योनियों में जो मूर्तियां अर्थात शरीर का आकार अलग अलग अंगों के अवयवों की रचना युक्त व्यक्तियां उत्पन्न होती हैं, उन सभी मूर्तियों को सब प्रकार से स्थित महत ब्रह्म रूप मेरी माया तो गर्भ धारण करने वाली योनि है और मैं ईश्वर बीज प्रदान करने वाला अर्थात गर्भाधान करने वाला अर्थात उसको जीवंत करने वाला हूँ। सत्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः अनिबध्नन्ति महाबाहो देहो देहिन्मव्ययम्। सत्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः अनिबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व, रज और तम ऐसे नामों वाले ये 3 गुण हैं। गुण शब्द परिभाषिक है। यहाँ रूप, रस, गंध आदि की भांति किसी द्रव्य के आश्रित गुणों का ग्रहण करना नहीं है तथा गुण और गुणवान अर्थात प्रकृति का भेद भी यहाँ विवक्षित नहीं होता है। हे अर्जुन, ऐसे रूप आदि गुण द्रव्य के अधीन होते हैं, वैसे ही हे अर्जुन, जैसे रूप आदि गुण द्रव्य के अधीन होते हैं, वैसे ही ये सत्वगुण सदा क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के अधीन हुए ही अविद्यात्मक होने के कारण मानो क्षेत्रज्ञ को अपने में बांध लेते हैं। उस क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा को आश्रय बनाकर ही ये गुण अपना स्वरूप प्रकट करने में समर्थ होते हैं, अतः उसे बांधते हैं, ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, जिसकी भुजाएं अतिशय सामर्थ्य युक्त और जानू अर्थात जिसके पैर जानू तक लंबी हों, जिसकी भुजाएं अतिशय सामर्थ्य युक्त हों और जानू अर्थात घुटने तक लंबी हों अर्थात जिसके हाथ बहुत लंबे हों, उसका नाम महाबाहु होता है। हे महाबाहु, हे अर्जुन, भगवान की माया से उत्पन्न ये तीनों गुण इस शरीर में शरीरधारी अविनाशी क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा को मानो बांध लेते हैं। क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा स्वरूप अविनाशित्व अर्थात अनादित्वाद इत्यादि होते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशाको मनामयम् असुसंग सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघौ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशको मनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघौ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उन सत्व आदि तीनों गुणों में से पहले सत्व गुण का लक्षण मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सत्वगुण स्फटिक मणि की भांति निर्मल होने के कारण प्रकाशशील और उपद्रव रहित होता है, तो भी वह बंधता है। कैसे बंधता है? सुख की आसक्ति में वास्तव में विषय रूप सुख का विषयी आत्मा के साथ मैं सुखी हूँ इस प्रकार संबंध जोड़ देता है। यह आत्मा को मिथ्या ही सुख में नियुक्त करता है, यही अविद्या होती है। क्योंकि विषय के धर्म अर्थात विषयी कभी नहीं होते हैं और इच्छा को लेकर धृति पर्यंत सब धर्म विषय रूप क्षेत्र अर्थात शरीर की ही होते हैं, ऐसा कहा गया है। हे अर्जुन, यह सिद्ध हुआ है कि जो आरोपित भाव से आत्मा की स्वीकीय या स्वकीय अर्थात स्वयं के द्वारा की गई धर्म रूपा हो रही है, उस विषय और विषयी का अज्ञान ही जिसका स्वरूप है, ऐसी अविद्या द्वारा ही सत्वगुण अनात्म स्वरूप सुख में अर्थात आत्मा को मानो नियुक्त करता है और आसक्त कर देता है। यही जो वास्तव में सुख के संबंध से रहित उसे सुखी सा कर देता है, इसी प्रकार वह सत्यगुण उसे ज्ञान के संग से भी बांधता है। हे अर्जुन, ज्ञान भी सुख का साथी होने के कारण क्षेत्र अर्थात अंतःकरण का ही धर्म है, आत्मा का नहीं। क्योंकि आत्मा का धर्म मान लेने पर उसमें आसक्त होना और उसका बंधना नहीं बन सकता। इसलिए हे निष्पाप अर्जुन अर्थात व्यसन दोष रहित हे अर्जुन, सुख की भांति ही ज्ञान आदि के संग को भी बंधन करने वाला समझना चाहिए। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा का नाम तृष्णा कहा गया है और प्राप्त विषयों में मन की प्रीति रूप स्नेह का नाम ही आसक्ति कहा गया है। इन तृष्णा और आसक्ति की उत्पत्ति के कारण रजोगुण को रागात्मक कहा गया है, अर्थात गेरू आदि रंगों की भांति पुरुष को विषयों के साथ उनमें आसक्त करके तद्रूप करने वाला होने से ही रजोगुण को तू राग रूप समझ, अर्थात तृष्णा और आसक्ति रूप ही होता है रजोगुण। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, यह रजोगुण इस शरीरधारी क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा को कर्मासक्ति से बांधता है। दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाला जो कर्म है उसमें आसक्ति तत्परता का नाम कर्म शक्ति है और उसके द्वारा बांधा जाता है।
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो समस्त देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को यानी जीव के अंतःकरण में मोह अविवेक उत्पन्न करने वाले तथा तम नामक तीसरे गुण को तू अब सुन। तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। हे अर्जुन, यह तम अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। हे भारत, यह तमोगुण जीवों को प्रमाद, आलस्य और निद्रा आदि सुखों के वशीभूत करता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वगुण सुख में नियुक्त करता है और रजोगुण कर्मों में नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण सत्वगुण से उत्पन्न हुए विवेक ज्ञान को अपने आवरणात्मक स्वभाव से आच्छादित करके फिर उसे प्रमाद में नियुक्त किया करता है। प्राप्त कर्तव्य को ना करने का नाम ही प्रमाद होता है, अर्थात अपने लिए विहित कर्तव्यों से विमुख होने का नाम ही प्रमाद होता है। रजस्तस्माश्चाभिभूय रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे भारत, रजोगुण और तमोगुण इन दोनों को दबाकर जब सत्वगुण उन्नत होता है, विकसित होता है, बढ़ता है, तब वह अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ सत्वगुण अपने कार्य, ज्ञान और सुखादि का आरंभ किया करता है। हे अर्जुन, जब सत्वगुण और तमोगुण इन दोनों को ही दबाकर जब रजोगुण बढ़ता है, उन्नति करता है, तब वह कर्मों में तृष्णा आदि अपने कार्य का आरंभ करने के गुण का विकास करता है। वैसे ही हे अर्जुन, जब सत्वगुण और रजोगुण इन दोनों को दबाकर तम नामक गुण बढ़ता है, तब वह ज्ञान को आच्छादित करना आदि अपने कार्य को आरंभ करके मनुष्य को कर्म आदि से विमुख बनाता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब इस शरीर के समस्त द्वारों में यानी आत्मा की उपलब्धि के द्वारभूत जो श्रोत्र आदि सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें प्रकाश उत्पन्न हो, अंतःकरण यानी बुद्धि की वृत्ति का नाम प्रकाश है और यही ज्ञान है। यह ज्ञान नामक प्रकाश जब शरीर के समस्त द्वारों में उत्पन्न हो, तब इस ज्ञान के प्रकाश रूप चिन्ह को ही समझना चाहिए कि ऐसे मनुष्य में सत्वगुण की वृद्धि अभिलक्षित हो रही है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भो कर्मणामसमः स्पृशः लोभः प्रकृतिरारम्भः कर्मणामसमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, लोभ पर द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा, प्रवृत्ति, सामान्य भाव से सांसारिक चेष्टा और कर्मों का आरंभ तथा अशांति, उपरामता का अभाव, हर्ष और राग आदि का प्रवृत्त होना तथा लालसा अर्थात सामान्य भाव से समस्त वस्तुओं में तृष्णा, जब ये चिन्ह प्रकट होते हैं, तब मानना चाहिए कि ऐसे मनुष्य में रजोगुण की वृद्धि अभिलक्षित हो रही है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुरुनंदन, अप्रकाश अर्थात अत्यंत अविवेक प्रवृत्ति का अभाव, उसका कार्य, प्रमाद और मोह अर्थात अविवेक रूपता, मूढ़ता, ये सब चिन्ह जब मनुष्य में बढ़ते हुए दिखाई दें, तब यह समझना चाहिए कि उसमें तमोगुण की अभिवृद्धि अभिलक्षित हो रही है।
मरण समय की अवस्था के द्वारा जो फल मिलता है वह सब भी आसक्ति और राग से ही होने वाला है तथा गुणजन्य भी होता है। यह दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकानमलान प्रतिपद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब यह शरीरधारी जीव सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब उत्तम तत्व को जानने वालों के अर्थात महातत्व आदि को जानने वालों के निर्मल मन रहित लोगों को वह प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण की वृद्धि के समय मरने वाला व्यक्ति कर्म संगियों में अर्थात कर्मों में आसक्त हुए मनुष्यों में उत्पन्न होता है और वैसे ही तमोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य मूढ़ योनि में अर्थात पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुषों ने शुभ कर्म का अर्थात सात्विक कर्म का फल सात्विक और निर्मल बतलाया है तथा राजस कर्म का फल दुखदायक बतलाया है अर्थात कर्माधिकता से राजस कर्म का फल भी अपने कारण के अनुसार दुख रूप ही राजस होता है ऐसा कहा गया है और वैसे ही तामस रूप अधर्म का पाप कर्म का फल अज्ञान बतलाया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव चा प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव चा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उत्कर्ष को प्राप्त हुए सत्वगुण के ज्ञान उत्कर्ष को प्राप्त हुए सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह ये दोनों ही उत्पन्न होते हैं और यही अज्ञान का मूल कारण होते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व गुण में अर्थात सात्विक भावों में स्थित हुआ मनुष्य उच्च स्थान को प्राप्त होता है अर्थात देवलोक आदि में उच्च लोकों में उत्पन्न होते हैं और राजस गुण प्रधान पुरुष बीच में ही रहते हैं अर्थात पुनः मनुष्य योनि में ही उत्पन्न होते हैं तथा जघन्य गुण के आचरणों में स्थित हुआ अर्थात तम आदि में को प्राप्त हुआ जो जघन्य निर्गुणीय गुण है उस तमोगुण के कार्य निद्रा और आलस्य आदि में स्थित हुए मूढ़ प्राणी तामसी पुरुष नीचे अर्थात पतन को प्राप्त होते हैं और वे पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में उत्पन्न होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा पुरुष ज्ञानी होकर कार्य करण और विषयों के आकार में परिणत हुए गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को भी कर्ता नहीं देखता है अर्थात यही देखता है कि समस्त अवस्थाओं में स्थित हुए गुण ही समस्त कर्मों के कर्ता हैं तथा गुणों के व्यापार के साक्षी रूप आत्मा को गुणों से पर जानता है, तब वह दृष्टा मेरे भाव को प्राप्त होता है। गुणानेतानतीत्या त्रीन देहि देह समुद्भवानो जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमश्नुते।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देहोत्पत्ति के बीजभूत इन मायोपाधिक पूर्वोक्त तीनों गुणों का उल्लंघन कर अर्थात जीवित अवस्था में ही इनका अतिक्रम करके वह देहधारी मनुष्य विद्वान जीता हुआ ही जन्म मृत्यु बुढ़ापे और दुखों से मुक्त होकर अमृत का अनुभव करता है। अभिप्राय यह है कि इस सब प्रकार से वह मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणान् नेतान् तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इन पूर्व वर्णित तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और वह कैसे आचरण वाला होता है, अर्थात हे प्रभु, हे माधव, उसके आचरण कैसे होते हैं तथा किस प्रकार से और किन उपायों से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है, तीनों गुणों से ऊपर जा सकता है। प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा पांडव ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व गुण का कार्य प्रकाशित करना है, बुद्धि का विकास करना है। रजोगुण का कार्य प्रकृति जनित कर्मों से युक्त करना है और तमोगुण का कार्य मोह है। जब ये प्राप्त होते हैं अर्थात भली प्रकार विषयाभाव से उपलब्ध होते हैं तब वह इनसे द्वेष नहीं किया करता है। अभिप्राय यह है कि हे अर्जुन, मुझ में तामस भाव उत्पन्न हो गया, उससे मैं मोहित हो गया और दुख रूप राजसी प्रवृत्ति मुझ में उत्पन्न हुई। उस राजस भाव ने मुझे प्रवृत्त कर दिया, उसने मुझे स्वरूप से विचलित कर दिया। यह जो अपनी स्वरूप स्थिति से विचलित होना है वह मेरे लिए बड़ा भारी दुख है तथा प्रकाशमय सात्विक गुण मुझे विवेकित्व प्रदान करते हैं और सुख में नियुक्त करके बांधता है। इस प्रकार साधारण मनुष्य अयथार्थदर्शी होने के कारण उन गुणों से द्वेष किया करते हैं, परंतु गुणातीत पुरुष उनकी प्राप्ति होने पर भी उनसे द्वेष नहीं करता है। जैसे सात्विक, राजस और तामस पुरुष मनुष्य जब सात्विक आदि भाव अपना स्वरूप प्रत्यक्ष कराकर निवृत्त हो जाते हैं तब पुनः उनको चाहते हैं, वैसे ही गुणातीत उन निवृत्त हुए गुणों के कार्यों को नहीं चाहता है। इसका यही अभिप्राय है। उदासीनो वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उदासीन की भांति सभी कर्मों में स्थित हुआ अर्थात जैसे उदासीन पुरुष किसी का पक्ष नहीं लेता है, उसी भाव से गुणातीत होने के उपाय रूप मार्ग में स्थित हुआ जो मनुष्य आत्मज्ञानी सन्यासी गुणों द्वारा विवेक ज्ञान की स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता है, विचलित नहीं होता है। इसी को स्पष्ट करते हैं कि कार्य और कारण और विषयों के आकार में परिणत हुए गुण ही एक में एक अर्थात आपस में एक दूसरे के लिए व्यवहार कर रहे हैं, बरत रहे हैं। जो ऐसा समझकर स्थित रहता है, चलायमान नहीं होता है अर्थात अविचल भाव से स्वरूप में ही स्थित रहता है, वहाँ स्थित रहता है, वह कभी ऐसे गुणों के प्रभाव से विचलित नहीं होता है, स्थायी रहता है। सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टास्म कांचनो अतुल्य प्रिया प्रियो श्री रस्थुल्य निंदात्म संस्तुति। सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टास्म कांचनो तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है अर्थात सुख में और दुख में जिसको एक समान प्रतीति होती है, जो स्वस्थ अर्थात अपने आत्मभाव रूप में स्थित और प्रसन्न रहता है,
तथा जो समलोष्टास्म कांचन है अर्थात जो मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में एक भाव रखता है, उन दोनों के प्रति आकर्षण और विकर्षण नहीं होता है। जो तुल्य प्रियाप्रिय अर्थात जो प्रिय और अप्रिय दोनों की प्राप्ति पर ही एक समान रहता है, दोनों को ही एक समान समझता है, और जो धीर अर्थात बुद्धिमान है तथा जो तुल्य निंदा स्तुति अर्थात जो अपनी प्रशंसा और अपनी निंदा सुनने पर भी समभाव रहता है, जिसके विचार में अपनी निंदा और अपनी स्तुति एक समान होती है, ऐसा अपनी निंदा स्तुति में समान समझने वाला ही यति होता है। मानापमानयोस्तुल्यास्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मान और अपमान में एक समान भाव रहता है, निर्विकार रहता है तथा अपने मित्र और शत्रु के लिए भी एक समान भाव रखता है, यद्यपि कोई कोई पुरुष अपने विचार से तो उदासीन होते हैं परंतु दूसरों की समझने में वे मित्र या शत्रु पक्ष वाले ही होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो मित्र और शत्रु पक्ष के लिए तुल्य है अर्थात एक समान है, तथा जो सभी प्रकार के आरंभों का अर्थात यह कर्म मैंने किया है, मेरे द्वारा किया गया है या मैंने करवाया है, इस तरह के भाव का त्याग करने वाला है। दृष्ट और अदृष्ट फल के लिए किए जाने वाले सभी कर्मों के नाम का आरंभ होता है। जो मनुष्य इस भाव से मुक्त होता है, ऐसे समस्त आरंभों का त्याग करने वाला जिनका स्वभाव है, वह सर्वारंभ परित्यागी कहलाता है। जो केवल शरीर धारण के लिए ही आवश्यक अर्थात जीवन निर्वाह के लिए ही केवल आवश्यक कर्मों का आचरण करता हुआ जीवन यापन करता है, सभी कर्मों का त्याग कर देने वाला है, वह पुरुष गुणातीत होता है। उदासीन यहाँ से लेकर गुणातीत सा उच्यते यहाँ तक जो भाव बतलाए गए हैं, वे सब जब तक प्रयत्न से संपादन करने योग्य रहते हैं तब तक तो मुमुक्ष सन्यासी के लिए अनुष्ठान करने योग्य होते हैं और गुणातीतत्व प्राप्ति के साधन होते हैं, और जब वे स्थिर हो जाते हैं तो गुणातीत सन्यासी के स्वयं वेद्य लक्षण बन जाते हैं। माम चायो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्यैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सन्यासी या कर्मयोगी मनुष्य सभी भूतों के हृदय में स्थित मुझ परमेश्वर नारायण को कभी व्यभिचरित अर्थात विचलित न होने वाले अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा सेवन करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, वही योग है। उस भक्ति योग के द्वारा जो मेरी सेवा करता है, वह इन ऊपर कहे हुए गुणों को अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक को पाने के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग्य समझा जाता है, अर्थात ऐसा मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाममृतस्याव्ययस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठामृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्म परमात्मा की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ, जिसमें प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है। यह व्युत्पत्ति के अनुसार मैं अंतरात्मा अर्थात ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, जो अमृत, अविनाशी, अव्यय, निर्विकार, शाश्वत, नित्य, धर्म स्वरूप, ज्ञान योग रूप धर्म का प्राप्तव्य है और एकांतिक सुख स्वरूप अर्थात व्यभिचार रहित आनंदमय है। उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ, अर्थात यदि स्वभाव वाले परमात्मा की प्रतिष्ठा अंतरात्मा ही है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान से वही परमात्मा रूप से निश्चित होता है। यही बात ब्रह्म भूयाय कल्पते के द्वारा कही गई है। अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्ति से भक्तों पर अनुग्रह आदि करने के लिए ब्रह्म प्रवर्तित होता है, वह शक्ति, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है।
अर्थात ऐसा समझना चाहिए कि ब्रह्म शब्द का वाच्य होने के कारण यहाँ सगुण ब्रह्म का ग्रहण किया गया है। वह सगुण ब्रह्म मैं निर्विकल्प निर्गुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा का आश्रय मैं स्वयं वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। जो अमृत अर्थात मरण धर्म से रहित है और जो अविनाशी अर्थात क्षय होने से रहित है, उसका तथा ज्ञान निष्ठा रूप शाश्वत नित्य धर्म का और उससे होने वाले एकांतिक एकमात्र निश्चित परम आनंद का भी मैं ही आश्रय हूँ। मैं स्वयं वासुदेव ही उसमें प्रतिष्ठित हूँ। इति श्री महाभारते सत्साहस्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योग नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।